हे प्रियजनों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे समझ लेने के बाद तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। यह रहस्य है मौन की शक्ति। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। शब्दों के माध्यम से वह अपने विचार प्रकट करता है, संबंध बनाता है, प्रेम प्रकट करता है, ज्ञान देता है और ज्ञान प्राप्त भी करता है। लेकिन वही वाणी यदि नियंत्रण में न हो तो वही वाणी दुख, विवाद और अशांति का कारण भी बन जाती है। इसलिए हे मनुष्यों, यह जान लो कि बोलना एक कला है और मौन रहना एक साधना है। जब मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश दे रहा था, तब भी मैंने यही कहा था कि जो मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी होता है। मनुष्य की सबसे कठिन इंद्रियों में से एक उसकी जीभ है। जो अपनी वाणी पर नियंत्रण पा लेता है वह जीवन के आधे युद्ध जीत लेता है। मौन क्यों आवश्यक है? हे मनुष्यों, तुम अक्सर यह सोचते हो कि जो अधिक बोलता है वही अधिक जानता है, परंतु सत्य इसके विपरीत है। जो वास्तव में जानता है वह कम बोलता है, क्योंकि उसे पता होता है कि शब्दों की भी सीमा होती है। समुद्र को देखो, वह विशाल है, गहरा है और अधिकतर समय शांत रहता है, परंतु छोटी छोटी नदियां शोर करती हुई बहती है। इसी प्रकार गहरा ज्ञान शांत रहता है और अधूरा ज्ञान शोर करता है। जब तुम मौन रहते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। तुम्हारे भीतर जो विचारों का कोलाहल है वह कम होने लगता है, और जब यह कोलाहल कम हो जाता है तब तुम्हें अपने जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिलने लगते हैं। हे प्रियजनों, याद रखो कि शब्द तीर के समान होते हैं। एक बार यदि वे मुंह से निकल जाए तो वापस नहीं आते। वे किसी के हृदय को प्रसन्न भी कर सकते हैं और किसी के हृदय को घायल भी कर सकते हैं। कितनी ही बार ऐसा होता है कि मनुष्य क्रोध में आकर कुछ शब्द बोल देता है और बाद में उसे पछताना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा है, क्रोध के समय मौन सबसे बड़ा मित्र होता है। जब क्रोध आए तो तुरंत उत्तर मत दो। कुछ क्षण के लिए मौन हो जाओ, गहरी सांस लो और अपने मन को शांत होने दो। जब मन शांत हो जाएगा तब तुम्हारे शब्द भी मधुर होंगे और तुम्हारे निर्णय भी सही होंगे। हे मनुष्यों, तुम बाहर की दुनिया में बहुत खोज करते हो। तुम धन खोजते हो, सम्मान खोजते हो, सुख खोजते हो, परंतु तुम्हें यह नहीं पता कि जो कुछ तुम खोज रहे हो वह सब तुम्हारे भीतर ही छिपा है। लेकिन उस भीतर की आवाज को सुनने के लिए तुम्हें मौन होना पड़ेगा। जब तुम थोड़ी देर के लिए संसार के शोर से दूर होकर अपने भीतर बैठते हो तब तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। ध्यान, साधना और प्रार्थना का मूल उद्देश्य भी यही है, मन को मौन करना। जब मन मौन हो जाता है तब तुम्हें यह अनुभव होता है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल विचार नहीं हो, तुम उससे भी अधिक हो। तुम आत्मा हो, शाश्वत, शांत और प्रकाशमय। कम बोलने का अर्थ कमजोरी नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि मौन रहने वाला व्यक्ति कमजोर होता है, परंतु यह सत्य नहीं है। मौन रहने के लिए बहुत साहस चाहिए। जो व्यक्ति हर बात का उत्तर तुरंत देना चाहता है वह अपने अहंकार का दास होता है। लेकिन जो व्यक्ति यह जानता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है, वही वास्तव में बुद्धिमान होता है। याद रखो, सिंह जंगल का राजा है, परंतु वह हर समय गर्जना नहीं करता। वह केवल तब गर्जना करता है जब आवश्यकता होती है। इसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य भी केवल वही बोलता है जो आवश्यक होता है। हे प्रियजनों, कई बार रिश्तों में विवाद केवल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि दोनों पक्ष बोलते रहते हैं और कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता। यदि बहस करने वाले दो व्यक्तियों में से एक भी शांत हो जाए तो बहस अपने आप समाप्त हो जाती है। इसलिए जब तुम्हारे सामने कोई क्रोधित हो तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले उसे शांत होने दो, फिर प्रेम और धैर्य से बात करो। तुम देखोगे कि कई समस्याएं केवल मौन और धैर्य से ही समाप्त हो जाती है। हे मनुष्यों, जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नष्ट नहीं करता वही महान कार्य कर पाता है। यदि तुम दिन भर अनावश्यक बातें करते रहोगे, दूसरों की निंदा करते रहोगे, विवाद करते रहोगे, तो तुम्हारी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। लेकिन यदि तुम अपनी वाणी को संयमित रखोगे, अपने विचारों को सकारात्मक रखोगे और अपने कर्मों पर ध्यान दोगे, तो तुम अपने जीवन में महान सफलता प्राप्त कर सकते हो। सफल लोग अक्सर कम बोलते हैं और अधिक काम करते हैं।
उनकी पहचान उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से होती है। मौन का सबसे बड़ा साथी है धैर्य। जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वही मौन रह सकता है। धैर्य का अर्थ है सही समय की प्रतीक्षा करना। बीज बोने के बाद किसान तुरंत फल की अपेक्षा नहीं करता। वह धैर्य रखता है क्योंकि उसे पता है कि समय आने पर बीज वृक्ष बनेगा और फल देगा। इसी प्रकार तुम्हारे अच्छे कर्म भी समय आने पर फल देंगे। इसलिए व्यर्थ की शिकायत करने के बजाय मौन रहकर अपने कर्म करते रहो। हे प्रियजनों, मनुष्य का सबसे बड़ा विजय युद्ध किसी और के साथ नहीं होता, बल्कि अपने ही मन के साथ होता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, अपने क्रोध और अपनी वाणी पर नियंत्रण पा लेता है, वह जीवन का सच्चा विजेता बन जाता है। मौन तुम्हें यही नियंत्रण सिखाता है। जब तुम मौन रहते हो तो तुम्हें अपने विचारों को देखने का अवसर मिलता है। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि कौन सा विचार तुम्हारे लिए उपयोगी है और कौन सा नहीं। यदि तुम मौन की शक्ति को अनुभव करना चाहते हो तो प्रतिदिन कुछ समय अपने लिए निकालो। कुछ देर शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने मन को इधर उधर भटकने दो, लेकिन धीरे धीरे उसे वापस अपने पास ले आओ। शुरुआत में यह कठिन लगेगा क्योंकि मन को शोर पसंद है, लेकिन अभ्यास करते करते तुम्हें मौन में आनंद मिलने लगेगा। और जब तुम्हें मौन में आनंद मिलने लगेगा तब तुम समझ जाओगे कि सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर है। हे मनुष्यों, मैंने संसार में अनेक प्रकार के लोगों को देखा है। कुछ लोग बहुत बोलते हैं लेकिन उनके शब्दों में गहराई नहीं होती, और कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन उनकी एक बात भी लोगों के हृदय में उतर जाती है। इसका कारण यह है कि उनके शब्द मौन से जन्म लेते हैं। जब शब्द मौन से जन्म लेते हैं तो वे केवल शब्द नहीं रहते, वे अनुभव बन जाते हैं, वे ज्ञान बन जाते हैं। हे प्रियजनों, याद रखो, हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता, हर विवाद में जीतना आवश्यक नहीं होता, हर समय बोलना भी आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। यदि तुम यह सीख जाओ कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, तो तुम्हारे जीवन की आधी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। इसलिए अपने जीवन में 3 बातों को स्थान दो: मौन, धैर्य और सही कर्म। मौन तुम्हें शांति देगा, धैर्य तुम्हें शक्ति देगा और कर्म तुम्हें सफलता देगा। जब तुम इन तीनों को अपने जीवन में अपनाओगे, तब तुम्हारा जीवन केवल सफल ही नहीं बल्कि अर्थपूर्ण और आनंदमय भी बन जाएगा। और अंत में मैं यही कहूंगा, जब संसार का शोर तुम्हें थका दे, जब मन उलझनों से भर जाए, तब कुछ समय के लिए मौन हो जाओ, क्योंकि मौन खाली नहीं होता। मौन में ही जीवन के सबसे बड़े उत्तर छिपे होते हैं। जय श्री कृष्ण।